हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्पेक्ट्रम एजुकेशन। तो आज आम डिस्कसन करने को जाऊँ ओडिशा एनसीएंट हिस्ट्री पूरा डिटेल आम डिस्कसन करवा। तापर आम एमसीक्यू डिस्कसन करवा 30 टी। तो जो मैंने भी आम यूट्यूब चैनल फास्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। तो चलतु पूरा डिटेल रे आम स्टार्ट करवा आज क्लास को। तो फास्ट हूँ आम हिस्ट्री नेम ऑफ ओडिशा विषय पढ़ा। तो आम ओडिशार हिस्टोरिकल नेम कौन थिला प्रथमे। तो चलतु देखा फास्ट पॉइंट कौन अच्छी कलिंग। फास्ट ना थिला कलिंग। कलिंग थिला अकॉर्डिंग टू पुराणस एंड महाभारत इट वाज नेम्ड आफ्टर द प्रिंस कलिंग सन ऑफ किंग बाली। तो कलिंग केमिति हला ना जे कि आम ओडिशार किंग थिले बाली एंड क्वीन थिले सुदेशना। बाली एंड सुदेशना को सन थिले कलिंग। तो तांको अनुसार आम ओडिशार ना थिला कलिंग। नेक्स्ट होची उत्कल। उत्कल अकॉर्डिंग टू महाभारत उत्कल वाज ए पार्ट ऑफ कलिंग। तो उत्कल गोटे पार्ट थिला आम कलिंगर। कर्ण हैव कनकरेड द किंगडम ऑफ उत्कल। तो सेते बेले कर्ण किंग कर्ण जिते बेले उत्कल को कनकर करते जीति थे। तो सेते बेले ना देते आम ओडिशार उत्कल। नेक्स्ट होची ओड्र। ओड्र नाम केमिति आसला। दिस नेम वाज गिवेन आफ्टर ओड्र ट्राइब। तो आम ओडिशारे गोटे ओड्र ट्राइब लिविंग करते। तो तांको अनुसार आम ओडिशार ना थिला ओड्र। नेक्स्ट आम डिस्कसन करवा एनसीएंट किंगडम एंड एम्पायर इन ओडिशा। तो आम ओडिशा रे जो एनसीएंट किंगडम थिले एंड एम्पायर थिले सेमानक विषय किछि जानिबा। तो फास्ट होची द नंदस। तो नंद डायनेस्टी विषय किछि जानिबा। चलंतु इंपोर्टेंट पॉइंट होची फास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची कलिंग वाज अंडर द रूल ऑफ मगध ड्यूरिंग नंद रूलर। तो जिते बेले नंद रूल करते से बेले आम कलिंग मगधर अंडर रे थिला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची महापद्मनंद ऑफ नंद डायनेस्टी एसेंड द थ्रोन ऑफ मगध इन 362 बीसी। तो महापद्मनंद जड़े किंग जे कि नंद डायनेस्टी रे बिलंग करते से राजा होते 362 बीसी रे। एंड कलिंग टू हिज एक्सटेंसिव एम्पायर इन अराउंड 350 बीसी। एंड कलिंग को से अटैक करते 350 बीसी रे एंड ओन करते बैटल। नेक्स्ट होची नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन डिस्कवर एट उदयगिरी इन भुवनेश्वर मेंशन अबाउट द इरिगेशन प्रोजेक्ट टेकन बाय द नंद किंग। तो हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन जोटा होची उदयगिरी अच्छी भुवनेश्वर ठारे। तो सेठी मेंशन अच्छी इरिगेशन प्रोजेक्ट विषय नंद किंग रो। नेक्स्ट आम जानिबा द मौर्य डायनेस्टी विषय। द मौर्य डायनेस्टी विषय जिते नंद डायनेस्टी रो लास्ट रूलर थे धनानंद एंड नंद डायनेस्टी को फाउंड करते महापद्मनंद। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट करते धनानंद को एंड फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन मगध। एंड मगध मौर्यन एम्पायर एस्टाब्लीश करथिले 322 बीसी रे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची द कलिंग वार वाज फॉट बिटवीन मौर्यन एम्पायर अशोक एंड कलिंग एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर अशोक एंड कलिंग एम्पायर मध्य बैटल होता द कलिंग वार जहाँकि होता 261 बीसी रे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची द बैटल ऑफ कलिंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय एम्पायर अशोक हिमसेल्फ इन हिज 13 रॉक एडिक्ट्स। कलिंग बैटल विषय रे डिस्क्राइब कराई अशोक 13 रॉक एडिक्ट्स रे। एटा इंपोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होची द वॉर रिजल्ट इन मैसिव किलिंग इंजुरीज एंड मैसिव एपिडर्मिस। दिस टाइप ऑफ
डिस्ट्रक्शन ट्रांसफर अशोका एंड एडप्ट बुद्धिज्म जिते बेले बैटल ऑफ कलिंग होता 261 BC रे तो सेते बेले मैसिव किलिंग बहुत मात्रा लोकंर डेथ होता एंड बहुत इंजुरी होती एंड बहुत मास एपिडेमिक्स बहुत क्षति होता आम ओडिशा जिते बेले अशोक से सब देखिले तो सी चंडाशोकारु धर्माशोका को ट्रांसफर होते एंड एडप्टेड बुद्धिज्म तो सेते बेले अशोक बुद्धिज्म को एडप्ट करथिले हेल्प ऑफ उपगुप्त उपगुप्त तांको हेल्प करथिले बुद्धिज्म एडप्ट करबा पई और उपगुप्त होउचंती डिसिपुल ऑफ बुद्धंक शिष्य थिले उपगुप्त। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची कलिंग वाज एनेक्स टू मगध एम्पायर एंड तोसाली वाज मेड द कैपिटल ऑफ कलिंग तो जिते मगध एम्पायर अंडर थिला कलिंग सेते बेले कलिंगर कैपिटल थिला तोसाली एटा इंपोर्टेंट पॉइंट कलिंगर कैपिटल थिला सेते बेले तोसाली। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एडिक्ट्स ऑफ अशोका फाउंड एट धौली एंड जौगढ़ डेस्क्राइब्ड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इन कलिंग तो अशोक जो धौली एंड जौगढ़ एडिक्ट अच्छी से डेस्क्राइब कर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन विषय रे। नेक्स्ट आम इम्पोर्टाट हूँ महामेघ वाहन डायनेस्टी जहाँ को आउ कह जाए चेदी डायनेस्टी। ठीक अच्छे तो चलतु इम्पोर्टाट पॉइंट देखा फास्ट हूँ मेघवाहन महामेघवाहन वाज द फाउंडर ऑफ महामेघवाहन डायनेस्टी तो महामेघवाहन डायनेस्टी फाउंडर होती मेघवाहन जे कि चेदी क्लैन थिले चेदी वंशधर बिलंग्स करते तो से डायनेस्टी ना हूँ चेदी डायनेस्टी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज खारवेल तो खारवेल बिलंग्स टू चेदी डायनेस्टी एटा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बहुत थर आसे। नेक्स्ट आम खारवेल विषय किसी जानिबा तो ही वाज द थर्ड रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी एंड रीजन इन द सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट सेंचुरी BC तो से होती थर्ड रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी थर्ड रूलर जे कि सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट सेंचुरी रे से रूलिंग करथिले। नेक्स्ट होची इंपोर्टेंट पॉइंट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट खारवेल कम्स फ्रॉम हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन इन उदयगिरी नियर भुवनेश्वर तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आम जाना पाऊँ हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन खारवेल विषय रे जोटा अच्छे उदयगिरी ठारे भुवनेश्वर ठारे। तो नेक्स्ट पॉइंट हूँ ही वाज ऑल्सो ए ग्रेट बिल्डर से बहुत ग्रेट बिल्डर थिले एंड ही हैड रिपेयर कलिंग नगरी से रिपेयर करते कलिंग नगरी जोटा डिस्ट्रॉय होता बाय साइक्लोन द्वारा डिस्ट्रॉय होता कलिंग नगरी ताकू रिपेयर करते। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी हूँ द मराठा तो मराठा विषय जानिबा विशाखवर्मन जहाँ टाइम पीरियड हूँ रूलिंग पीरियड 350 रु 360 AD वाज द फाउंडर ऑफ मराठा डायनेस्टी इन ओडिशा आम ओडिशा रे मराठा डायनेस्टी एस्टाब्लिश करथिले विशाखवर्मन। एंड सेकेंड पॉइंट हूँ द मराठा डायनेस्टी रूल इन कलिंग रीजन ड्यूरिंग 4 to 5 सेंचुरी तो 4 to 5 सेंचुरी पर्यंत रूलिंग करथिले मराठा डायनेस्टी आम ओडिशा रे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हूँ गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एंड श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट ठारू नहीं कि श्रीकुलम आंध्र प्रदेश पर्यंत तांकर एरिया व्यापी थिला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हूँ वर्धमानपुर वाज कैपिटल ऑफ मराठा तो मराठा को कैपिटल थिला वर्धमानपुर। नेक्स्ट दे डिवाइडेड किंगडम इनटू टेरिटोरियल यूनिट सच एज तो से माने मराठा माने डिवाइड करथिले आम ओडिशा को 3टी टेरिटोरियल यूनिट रे जोटा होची पांचाली भाग एंड विशाभ तो ये तीनोटी रे डिवाइड करथिले। नेक्स्ट होची इंपोर्टेंट पॉइंट उमावर्मन जहाँ को रूलिंग पीरियड होची 360 रु 395 AD पर्यंत से डिक्लेयर करथिले निजको लॉर्ड ऑफ कलिंग बोली से निजको डिक्लेयर करथिले एंड
से एस्टाब्लीश करथिले एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर, एक हॉग एम्पायर एस्टाब्लीश करथिले आम ओडिशा रे। एंड नेक्स्ट किंग होचंती शक्तिवर्मन, जे कि तांको टेरिटोरी को महानदी टू कृष्णा रिवर पर्यंत व्यापी थिले। एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सिंहपुरा टू पिस्तपुरा। एटी क्वेश्चन आसीबो, व्हिच किंग ऑफ मराठा शिफ्टेड हिज कैपिटल सिंहपुरा टू पिस्तापुरा? तो आंसर है शक्तिवर्मन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आम इम्पोर्टाट डायनेस्टी जहाँ हूँ शैलभावा डायनेस्टी। शैलभावा डायनेस्टी विषय किसी जानिबा। फास्ट पॉइंट हूँ राणावित, जहाँ रूलिंग पीरियड हूँ 553 रु 575 एडी, फाउंडेड हिज डायनेस्टी, जे कि फाउंड करते शैलभावा डायनेस्टी 553 एडी रे। नेक्स्ट इम्पोर्टाट पॉइंट हूँ द परशुरामेश्वर शिव टेम्पल एट भुवनेश्वर इज बिल्ड बाय शैलभावा रूलर। तो परशुरामेश्वर शिव मंदिर जोटा अच्छी भुवनेश्वर ठारे ताहा बिल्ड करते शैलभावा रूलर एंड 650 एडी रे। एंड दे फॉलो शिविजम, से शिव भगवान को बहुत मानुले, से तो परशुरामेश्वर शिव टेम्पल बिल्ड करते। नेक्स्ट इम्पोर्टाट पॉइंट हूँ मध्यमा राजा थर्ड वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो शैलभावा डायनेस्टी लास्ट रूलर थे मध्यमा राजा थर्ड। एबे आमे पढ़िबा भूमाकर डायनेस्टी विषय रे। फास्ट इम्पोर्टाट पॉइंट हूँ सेमानंकर देव वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी द 8th सेंचुरी एडी। तो भूमाकर डायनेस्टी को फाउंड करते सेमानंकर देव, के साइलेंस रहिबो, एंड 8th सेंचुरी एडी रे एस्टाब्लिश करते। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टाट पॉइंट हूँ द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी गुहादेव पटक। तो गुहादेव पटक थिला भूमाकर डायनेस्टी कैपिटल। एंड द लास्ट रूलर वाज शुभंकर देव 5। भूमाकर डायनेस्टी लास्ट रूलर होचंती शुभाकर देव 5, जहाँ रूलिंग पीरियड हूँ 905 रु 910 एडी पर्यंत। एंड भूमाकर डायनेस्टी गोटे इम्पोर्टाट इंटरेस्टिंग पॉइंट हूँ जोटा कि क्वीन माने मध्य रूलिंग करते आम ओडिशा को। बहुत क्वीन थी जो माने कि मोस्ट वेरी सक्सेसफुली आम ओडिशा को रूलिंग करते। तो से विषय किसी जानिबा। फीमेल रूलर्स ऑफ भूमाकर डायनेस्टी। फास्ट फीमेल रूलर होचंती त्रिभुवना महादेवी 1। फास्ट फीमेल रूलर होचंती आम ओडिशार त्रिभुवना महादेवी 1, जहाँ टाइम पीरियड हूँ रूलिंग पीरियड 845 रु 850 एडी पर्यंत। वाज द फास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड सी वाज विडो ऑफ शक्तिकर 1। एंड शक्तिकर देवंकर वाइफ थिले त्रिभुवना महादेवी। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टाट पॉइंट हूँ फास्ट एमंग नेम गौरी महादेवी बिल्ड गौरी शंकर टेम्पल एट भुवनेश्वर। व्हिच क्वीन ऑफ भूमाकर डायनेस्टी बिल्ड गौरी टेम्पल एट भुवनेश्वर? तो आंसर है गौरी महादेवी। नेक्स्ट इम्पोर्टाट पॉइंट हूँ धर्मा महादेवी द वाइफ ऑफ शक्तिकर देव 3rd सक्सीडेड बाकुला महादेवी। सी वाज द लास्ट नॉन रूलर ऑफ भूमाकर डायनेस्टी। तो लास्ट वुमेन भूमाकर डायनेस्टी होचंती बाकुला महादेवी। नेक्स्ट इम्पोर्टाट डायनेस्टी हूँ सोमवंशी। आम सोमवंशी विषय किसी जानिबा। तो नेक्स्ट हूँ सोमवंशी डायनेस्टी आम ओडिशार गोटे इम्पोर्टाट डायनेस्टी, जहाँ को कहा जाए पांडुवंशी मध्य। ठीक अच्छे। सोमवंशी ऑल्सो नोन एज पांडुवंशी एंड रूल्ड ओवर ओडिशा फ्रॉम मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी एडी टू 12th सेंचुरी एडी पर्यंत रूल करते। तो इम्पोर्टाट पॉइंट हूँ फाउंडर। तो फाउंडर होती उदयना। सोमवंशी डायनेस्टी फाउंडर होती उदयना। एंड आम जन्मंजय को बुझू हेले जन्मंजय मोस्ट इम्पोर्टाट रूलर थे सोमवंशी डायनेस्टी बट फाउंडर नथिले, फाउंडर थे उदयना। एंड जन्मंजय 1 जहाँ रूलिंग पीरियड हूँ 882 रु
22 AD पर्यंत जी कि सोमवंशी डायनेस्टी गोटे लार्ज एम्पायर भाव में डिक्लेयर करते से आम तांको रियल फाउंडर ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी मध्य कही था जन्मेजय को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी होची कर्णदेव। सोमवंशी डायनेस्टी लास्ट रूलर होती कर्णदेव जहाँ रूलिंग पीरियड होची 1100 रु 1110 AD पर्यंत। द सोमवंशी बिलीव्ड इन ब्राह्मणिज्म, तो ब्राह्मणिज्म को बिलीव करते सोमवंशी रूलर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची चंडीहरा ययाति सेकेंड जहाँ को ययाति केसरी कह जाए जहाँ को रूलिंग पीरियड होची 1023 रु 1040 AD पर्यंत। से स्टार्ट करते लिंगराज टेम्पल कंस्ट्रक्शन करते लिंगराज टेम्पल को किए ययाति सेकेंड एंड कंप्लीट करते उद्योत केसरी। ठीक अच्छे, तो उद्योत केसरी टाइम पीरियड होची 1010 रु 1065 AD पर्यंत। तो यहाँ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जे कि ययाति केसरी कंस्ट्रक्ट करते लिंगराज टेम्पल को बट कंप्लीट करते उद्योत केसरी। ठीक अच्छे, नेक्स्ट आम इंपोर्टेंट पीरियड एंड इवेंट विषय पढ़ा कि। तो फास्ट हूँ आमर 350 BC रे 350 BC रे कलिंग कंकर्ड बाय महापद्मनंद। तो कलिंग को एक्वायर करते महापद्मनंद केबे 350 BC रे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट ईयर हूँ 261 BC रे 261 BC रे समस्ते जानते कलिंग वार होता एंड कनकरेट करते बाय अशोक रूलिंग करते। नेक्स्ट हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट 1000 BC 100 BC 100 BC रे मेघवाहन एस्टाब्लीश करते महामेघवाहन डायनेस्टी। तो मेघवाहन एस्टाब्लीश करते महामेघवाहन डायनेस्टी केबे 100 BC रे। नेक्स्ट 350 EC रे कलिंग कनकरेट करते बाय समुद्रगुप्त जहाँ को कह जाए नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया जहाँ को कह जाए समुद्रगुप्त से आम ओडिशा को कनकरेट करते केबे 350 EC रे। नेक्स्ट हूँ 639 EC रे ह्वेनसांग जे कि गोटे निश ट्रावेलर थे तांकर गोटे बुक हूँ सीयूकी इंपोर्टेंट बुक। तो से विजिट करते आम ओडिशा को। नेक्स्ट हूँ 650 CE रे परशुरामेश्वरम टेम्पल बिल्ड बाय सोलभावा रूलर। तो परशुरामेश्वरम टेम्पल बिल्ड करते सोलभावा डायनेस्टी केबे 650 CE रे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट ईयर हूँ 545 CE जोटा हूँ फास्ट फीमेल रूलर जी होती त्रिभुवन महादेवी भौमाकर डायनेस्टी रु बिलंग्स करते। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हूँ 882 CE रे जन्मेजय फास्ट एस्टाब्लीश करते सोमवंशी डायनेस्टी जे कि रियल फाउंडर कह जाए सोमवंशी डायनेस्टी एंड 1100 CE रे लिंगराज टेम्पल बिल्ड करते सोमवंशी रूलर जहाँ को नाम हूँ ययाति सेकेंड एंड लिंगराज टेम्पल कंप्लीट किए करते आपण मैंने कमेंट मत जनातु। आज आम ए डिस्कसन करवा किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। तो फास्ट क्वेश्चन हूँ व्हाट इज द प्री हिस्टोरिक नेम ऑफ ओडिशा। तो आम ओडिशार प्री हिस्टोरिक नेम कौन थिला। तो आंसर हूँ ओड्र। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हूँ व्हिच लिटरेरी सोर्स मेंशन अबाउट कलिंग एंड ओड्र एंड इट्स स्क्यार रिवर वैतरणी एंड गडेस बिरजा। तो ए भितर कौठारे मेंशन होती आम कलिंग ओड्र एंड वैतरणी एंड माँ बिरजा विषय। तो आंसर हूँ द महाभारत। तो महाभारत रे मेंशन अच्छी एमान विषय। थर्ड क्वेश्चन हूँ व्हिच लिटरेरी सोर्स मेंशन ओडिशा एज कलिंगनगर सिचुएटेड ऑन वेस्ट ऑफ गोमती रिवर। तो कौ लिटरेरी सोर्स रे मेंशन होती कि आम कलिंगनगर
गोमती रिवर वेस्ट रे अछि तो सेटा होची ऑप्शन नंबर सी रामायण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्स ऑफ ओडिशास एंशिएंट हिस्ट्री। ए मध्यरु कोठरी आम ओडिशार एंशिएंट हिस्ट्री विषय रे लिखा है। आंसर होची ऑप्शन नंबर ए कुरुधर्म जातक। कुरुधर्म जातक रे बुद्धिस्ट लिटरेसी रे लिखा है आम एंशिएंट ओडिशा विषय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची ग्रीक हिस्टोरियन पानिनी मेंशन ओडिशा बाय व्हिच नेम। पानिनी होचंती ग्रीक हिस्टोरियन जे कि आम ओडिशा को कौ नाम रे मेंशन करथिले। आंसर होची ऑप्शन नंबर ए कलिंग। कलिंग बोली से मेंशन करथिले आम ओडिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकवेशन साइट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशास आर्कियोलॉजी। तो आम ओडिशार आर्कियोलॉजी रे जो डायमंड ट्रायंगल अछि एमानक मध्यरु कोठी नुहे। तो आपण मानको गोटे सटीक अछि URL जोटा होची यू रे उदयगिरी, आर रे रत्नगिरी एंड एल रे ललितगिरी। तो यह होचंती डायमंड ट्रायंगल। तो उदयगिरी, रत्नगिरी एंड ललितगिरी होचंती डायमंड ट्रायंगल एंड खंडगिरी एमानक मध्यरु नुहे। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर ए खंडगिरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस थ्रोस लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका इन कलिंग। तो एमानक मध्यरु कौ एडमिनिस्ट्रेशन रे लिखा है अशोका कलिंग विषय रे। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए धौली एंड जौगढ़। आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 8 द अर्लीस्ट कॉइन अवेलेबल इन ओडिशा आर। जिते बेले आम एंशिएंट टाइम रे आम कलिंग रे कौ कॉइन अवेलेबल थिला। आंसर होची ऑप्शन नंबर ए पंच मार्क कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स सजेस्ट दैट ट्रेड एंड कॉमर्स एक्साइटेड इन ओडिशा। तो आम ओडिशा रे ट्रेडिंग पाई एंड को कॉइन यूज होतला। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी गुप्त कॉइन्स। गुप्त कॉइन्स ट्रेडिंग पाई यूज होतला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट इन ओडिशा बिलोंग्स टू नियोलिथिक इरा। तो एमानक मध्यरु कौ साइट बिलोंग्स करछि आम ओडिशार नियोलिथिक इरा ठारू। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए बारिपदा। बारिपदा बिलोंग्स करछि नियोलिथिक इरा ठारू। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द कैपिटल ऑफ कलिंग अकॉर्डिंग टू जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन एंशिएंट टाइम वाज। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रे आम ओडिशार कैपिटल एंशिएंट टाइम रे कौन थिला। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए तोसाली। ऑप्शन नंबर ए तोसाली थिला एंशिएंट टाइम रे ओडिशार कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु वाज द रूलर ऑफ कलिंग बिफोर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी जे कि एस्टाब्लिश करथिले चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को डिफिट करथिले। तो धनानंद होचंती बिलोंग्स टू नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी रूलिंग करथिले मौर्य डायनेस्टी रो पूर्वरु। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी नंद डायनेस्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 होची किंग अशोक बिकम बुद्धिस्ट आफ्टर ही वाज हॉरिफाइड विथ द ट्रेनी ऑफ कलिंग वॉर। डायरेक्ट क्वेश्चन होची जेते बेले अशोक कलिंग वॉर रु देखिले जे बहुत लोक इंजर होचंती, बहुत लोकंक डेथ होईची। तो सेति बेले से बुद्धिज्म को एडॉप्ट करथिले। कलिंग वॉर केबे हेतिला एई वॉर। डायरेक्ट क्वेश्चन होची कलिंग वॉर केबे हेतिला। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर बी
261 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कलिंग आफ्टर इट्स एनेक्सेशन विथ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर अंडर जितेबेले कलिंग आसूला सेतेबेले कलिंगर कैपिटल कौन थिला? तो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए तोसाली। तोसाली थिला कलिंगर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन इन उदयगिरी नियर भुवनेश्वर गिव्स इनफॉरमेशन अबाउट व्हिच डायनेस्टी ऑफ एंशियंट ओडिशा। तो हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन रे कौ किंग विषय रे लिखा है? तो खारवेल। तो खारवेल विषय रे लिखा है मेंशन अच्छी हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन रे उदयगिरी ठारे। सो खारवेल बिलोंग्स टू खारवेल कौ डायनेस्टी बिलोंग्स करते? चेदी डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच अमंग दिस इज नॉट ए प्रिंसिपालिटी ऑफ कलिंग ड्यूरिंग द गुप्तस। गुप्तस को टाइम रे एमानक मध्यरु कोटा तांकर टेरिटोरी नथिला। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी कंगुड़ा। कंगुड़ा तांको अंडर रे नथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच मथुरा किंग डिक्लेयर हिमसेल्फ एज लॉर्ड ऑफ कलिंग। तो कौ मराठा किंग जो कि डिक्लेयर करते लॉर्ड ऑफ कलिंग। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर डी उमावर्मन। उमावर्मन जी कि तांको एम्पायर को लार्ज टेरिटोरी रे एस्टाब्लिश करते से होचंती उमावर्मन जे कि निजको निज टाइटल देते लॉर्ड ऑफ कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 18 हु एमंग द फॉलोइंग ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम सिंहपुरा टू पुस्तपुरा। सिंहपुरा टू पुस्तपुरा को कौ किंग निजर कैपिटल ट्रांसफर करते? तो सी होचंती ऑप्शन नंबर सी शक्तिवर्मन। शक्तिवर्मन ट्रांसफर करते। नेक्स्ट नल डायनेस्टी 4 to 5 century AD was concerned around which modern district of Odisha। नल डायनेस्टी एमानक मध्यरु कौ डिस्ट्रिक्ट रे तांकर टेरिटोरी थिला? तो नल डायनेस्टी विषय आमे किछि पढ़ी नथिले, खाली ए गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा होची कोरापुट एंड कलाहांडी को से निजर टेरिटोरी डिक्लेयर करथिले नल डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द मेघस रूलर्स ओवर व्हिच पार्ट ऑफ कोसला। तो मेघस रूलर कौ पार्ट आम कौशल कौ पार्ट को रूलिंग करथिले? तो आंसर होची साउथ कोसला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ गुप्त एम्पायर मेनी regional kingdoms march in Odisha from 6 to 9 century AD which is not among them। तो जिते बेले गुप्त एम्पायर डाउनफॉल होता से बहुत रिजन किंगडम डिवाइड होते। तो एमान को मध्यरु कोटा नुहे? आंसर होची ऑप्शन नंबर सी द नागस। तो नागस गुप्त एम्पायर टेरिटोरी नथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 22 द टेरिटोरी ऑफ द शैलभावा डायनेस्टी वाज नोन एज। तो शैलभावा डायनेस्टी को आउ कौन कह जाउथला? तो आंसर होची ऑप्शन नंबर डी कंगुड़ा मंडल। कंगुड़ा मंडल मध्य कह जाउथला तांको टेरिटोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 23 इन व्हिच रॉयल डायनेस्टी ऑफ अर्ली मेडिएवल ओडिशा वी फाइंड द रूल ऑफ क्वींस। कौ डायनेस्टी रे क्वीन माने सक्सेसफुली रूल करथिले आम ओडिशा को? आंसर होची ऑप्शन नंबर बी भूमाकर डायनेस्टी। भूमाकर डायनेस्टी रूल करथिले। एंड आपण माने कमेंट रे जणातु भूमाकर डायनेस्टी रो फर्स्ट क्वीन के थिले? क्वीन के थिले? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होची 24 व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्वीन्स बिल्ड द गौरी टेम्पल एट भुवनेश्वर। तो भूमाकर डायनेस्टी रो कौ क्वीन
बिल्ड करथिले गौरी शंकर टेम्पल भुवनेश्वर ठारे आंसर होची ऑप्शन नंबर बी गौरी महादेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द भूमाकर डायनेस्टी इन ओडिशा हैड कमर्शियल रिलेशन विथ व्हिच कंट्री। तो भूमाकर डायनेस्टी रो आम ओडिशा रो तो कमर्शियल रिलेशन थिला को कंट्री सहित ट्रेडिंग करथिले को कंट्री सहित। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर बी साइलोन। साइलोन जहार न्यू नेम होची श्रीलंका। श्रीलंका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 26 फॉर द फर्स्ट टाइम कलिंग उत्कल कंगुड़ एंड कौशल वार यूनिफाइड बाय। सो कौ डायनेस्टी समय आम ओडिशा को कलिंग उत्कल कंगुड़ एंड कौशल नाम मेंशन करा जायछि। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर डी सोमवंशी डायनेस्टी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच रूलर ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंगराज टेम्पल। तो एमानक मध्यरु को रूलर जी कि लिंगराज टेम्पल को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करथिले। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर बी जयाति सेकेंड। एंड आपण माने कमेंट रे मते जणांतु कि किए लिंगराज टेम्पल को कंप्लीट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन होची तो आज पई एतेकी आपण मानकु ए वीडियो रु टिके भी हेल्पफुल हेतिली प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नहीं। एंड नेक्स्ट पार्ट आमे नै कि आसुचु ओडिसा रो मेडिएवल हिस्ट्री। तो रहुची जय जगन्नाथ जय गणेशाय नमः नमस्कार।